हमेशा आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें कि ऐसी कौन सी खबर है जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, ऐसी कौन सी खबर है जो अखबारों में छप रही है और ऐसी कौन सी खबर है जो टीवी में चल रही है। हमारे साथ आज के विशेष कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। देहरादून उत्तराखंड से बकी अहमद जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से गोपाल कृष्णा जी, हिमाचल प्रदेश से अजय सैनी जी और विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। सीधे हम ले चलते हैं आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी। गोपाल जी, क्या खास खबर, क्या खास जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खास जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी हैं जी और जी 3 बार सांसद रह चुके हैं रवि वर्मा। जी रवि वर्मा का जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा हो गया है। उन्होंने लखीमपुर खीरी से कई बार के सांसद रहे हैं, 3 बार जी जी सांसद रह चुके हैं लखीमपुर खीरी के। जी जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं जी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को उन्होंने इस्तीफा भी अपना सौंप दिया है। जी जी संभावना इनकी ये व्यक्त की जा रही है, रवि प्रकाश वर्मा जो हैं, इनकी संभावना यही है कि ये जो है कांग्रेस में जा सकते हैं, ये कांग्रेस का दामन पकड़ सकते हैं और उसी लिए इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनके पास पद अच्छा था, जी जी राष्ट्रीय महासचिव भी थे, लेकिन किन्हीं कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी दूसरी खबर आपको बता दूं, जमीन की धोखाधड़ी में विधायक पवन पांडे हैं, जी जिनको जी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी बेश कीमती भूमि हड़पने के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। जी एसटीएफ ने जो है पूर्व विधायक पवन पांडे को इसलिए गिरफ्तार किया है अकबरपुर से कि इन्होंने जमीन को हड़पने का पूरा प्रयास किया और एक बेश कीमती जमीन को हड़पा है। तो इनको जो है उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रकरण की जो जांच चल रही थी, जी वो जी एसटीएफ को जब सौंपी गई थी, उसके बाद जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। और जमीन की जो कीमत आपको बता दूं तो वो 8 करोड़ की है, जी जिसको ये जो है बेशकीमती जमीन हड़पे हुए थे। उसके बाद जो है इनके ऊपर मुकदमा हुआ और तमाम सारी चीजों के बाद एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहा हूं कि नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप ने लखनऊ को भी जो है दहला दिया और लखनऊ में भी जो है धरती कांपी है। जी जी और जो 6.4 भूकंप आए हैं, इसके झटके दिल्ली और लखनऊ समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जी बिल्कुल महसूस किए बिल्कुल। गए हैं। हालांकि लखनऊ में जो है लोगों ने अपने घर को जो है छोड़ दिया रात को और लोग सभी रोडों पर आ गए अपनी जान बचाने को लिए। तो इस तरीके की जो चीजें हुई हैं वो साफ है कि जो भूकंप के झटके आए उसके लोगों ने महसूस किए। और जी कल रात जो है काफी दिक्कत वाली रात रही लोगों के लिए। जी कई जी लोग घंटों तक जो है बाहर ही बैठे रहे भूकंप के कारण। जी वहीं पे आपको बता दूं कि अखिलेश जी जो बोले हैं, अखिलेश बोले हैं कांग्रेस ने गठबंधन को धोखा दिया है। जी और जनसभा में इन्होंने एमपी जनसभा में बोला है कि कांग्रेस ने आईएनडीआई गठबंधन को भी धोखा दिया है। पहले जी गठबंधन के साथ मिलकर बात करते हैं, फिर धोखा दे देते हैं। जी जी कांग्रेस भाजपा दोनों मिली जुली है, इसलिए कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाते हैं और भाजपा के नेता कांग्रेस में चले जाते हैं। जी अखिलेश यादव की अभी भी नाराजगी है कि जो है मध्य प्रदेश में जो गठबंधन नहीं हुआ है कांग्रेस से, जी इससे जो है बड़ी समस्या हुई है। क्योंकि इनका इंडिया गठबंधन पहले तय हो चुका था, उसके बाद जब वहां से धोखा इनको मिला एमपी चुनाव में, तो वो अभी भी जो है अखिलेश के दिमाग में है। और अखिलेश हर जनसभा में या कहीं भी प्रोग्राम होता है तो उसमें तत्काल यही बात कर रखते हैं, कांग्रेस ने उनको धोखा दिया है। तो जी ये जी तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेके जो है अपनी अपनी प्रक्रिया जो है अलग अलग तरीके से अखिलेश रखते रहते हैं समय समय पे। जी बिल्कुल गोपाल जी, कल बहुत से राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए जिनमें लखनऊ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो भूकंप के बाद क्या स्थिति है गोपाल जी अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश की? रात को भूकंप आया है तो सभी जो है खिड़कियां दरवाजे तक हिलने लगे। जी और जी कई फ्लैटों में गोमती नगर में भी जो है लोग, बड़े बड़े फ्लैट हैं और उन सभी फ्लैटों से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जीने का सहारा लिया कि जीने से जो है लिफ्ट नहीं यूज की गई जी और जी जीने से लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है नीचे दौड़े। और अमूमन क्या होता है जब भूकंप आता है तो लिफ्ट फंस जाती है
और लिफ्ट फँसने के कारण जो है दिक्कत आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि भूकंप में जब भी आए तो जीने से ही नीचे जाएँ, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। तो ये जी, तमाम सारी चीज़ें हैं कि लोगों ने अपनी जान बचाई और जो है काफ़ी कल का दे रात का काफ़ी दहला हुआ था मामला, लोग काफ़ी डरे हुए थे। जी, हम जी, लोग भी जो है अपने फ्लैटों से नीचे आ गए और नीचे काफ़ी देर पार्कों में टहलते रहे। तो जी, ये जी, एक दहशत रही कि भूकंप जो है आया, इससे दहशत और दिमाग में रहा, रात भर कायदे से नींद भी नहीं आई लोगों को जी, कि ये बिल्कुल, भूकंप बिल्कुल। पता नहीं फिर कब आ जाए। जी, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है कि भूकंप के झटके बहुत से राज्यों में महसूस हुए। सीधे चलते हैं देहरादून उत्तराखंड की ओर। देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं बकी अहमद जी। क्या खास जानकारी है अहमद जी? राजनीतिक पहलू की अगर हम बात करें तो जी, जी। सूबे के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी इस वक्त इन्वेस्टर मीट को लेके जी, काफी बिल्कुल। कुछ तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी, जी। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उन्होंने भी इन्वेस्टर मीट को लेकर काफी कुछ तैयारियां भी की थी और काफी लोग जो है ना आए भी थे, लेकिन उनका रिजल्ट धरातल पर देखने को इतना कुछ खास नहीं मिल पाया था। इस जी। तरीके से अब इन्वेस्टर मीट को लेकर जो है ना विदेशी दौरे भी हो रहे हैं और विदेशी दौरों के साथ साथ अलग अलग के अंदर भी जो है ना मुख्यमंत्री जा रहे हैं इन्वेस्टर मीट को मैनेज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर आए और आके जो है ना उद्योग लगाए। तो ये एक अहम खबर इस वक्त जो है ना चर्चाओं में यहाँ पर ज्यादा है। जी, जी, जी। दूसरी चर्चाएं अगर हम बात करें तो जो है ना भक्ति रस की, तो देहरादून की सड़कों पर आज खासतौर से जो है ना जी। भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है, क्योंकि देहरादून के परेड ग्राउंड में बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनका एक प्रोग्राम आज मैनेज हो रहा है। तो जी, जी। इसको देखते हुए हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था को भी काफी कुछ सुधारने की कोशिश की गई है, रूट भी बदले गए हैं, लेकिन ये बात तय है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो सुचारू रूप से होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी पूरी तरीके से आ सकती है, जी, जी। क्योंकि बागेश्वर धाम की जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो एक छोटा नाम नहीं है। और इसको अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात की जाए इसको कहीं ना कहीं 2024 से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आज का जो एक वक्त है, आज का जो एक दौर चल रहा है, तो राजनीति में धर्म का प्रवेश होना ये अपने आप में एक अलग ही कुछ ज़्यादा संकेत देता है। जी, जी, तो जी। जहाँ तक जो है ना जनता की बात है, जनता जनार्दन की बात है और विपक्ष भी इस बात को लेकर काफ़ी कुछ क्योंकि भक्ति अलग है, राजनीति अलग है, तो इसको कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से लेकर भी देखा जा सकता है। जी, दूसरी बिल्कुल। अहम खबर एक यहाँ पर एक और है, हाल ही में जो है ना मंगोर विधानसभा के जो विधायक हैं वो जो है ना गुजर गए थे, जिनकी वजह से जो है ना वो सीट खाली हुई है और काफ़ी जी, जी। सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश शिमला की ओर। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। अजय जी, क्या खास खबर, क्या खास जानकारी है जो सोशल मीडिया में, अखबारों में चर्चा का विषय बनी हुई है हिमाचल प्रदेश शिमला में? हाँ, निशा मैं आपको बता दूं जो हिमाचल की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। कल जो है सड़क हादसे में एक पत्नी और एक बच्चे पति और पत्नी दोनों सड़क हादसे में मतलब और कल जो है सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। विशेष खबर आज यहाँ पर छाई हुई है। वहीं जी, जी। मैं आपको बता दूं शुक्रवार की शाम की घटना है जिसमें 5 लोगों की मृत्यु सड़क हादसे में हुई है। जी, जी। वहीं अगर देखा जाए तो हिमाचल सरकार ने 2024 का कैलेंडर जो है 2024 का कैलेंडर छाप दिया है, यानी कि इसको ओपन कर दिया है, जिसमें से जो है 5 छुट्टियां जो वहाँ की राज्य सरकार ने कम कर दी हैं। तो उसमें जो है जो कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनमें जो है कुछ छुट्टियों पे जैसे कम कर्मचारियों का और कर्मचारीगण रोज जता रहे हैं। जी, जी, जी। वहीं अगर ठंड है तो आप देखिए ठंड का प्रकोप ठीक ठाक वहाँ होने लगा। रात को बारिश बारिश भी हुई थी वहां पर, जी। और बारिश जो है कड़ाके की ठंड वहां पड़ने लगी है। और वहीं अगर में तो कोहरे का भी प्रकोप शुरू होने जी, लगा। जी। निचली तौर में अगर चल रहे प्लेन में तो कोहरे का काफी प्रकोप यहाँ होने लगा, मैं आपको बताऊं। वहीं अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का मामले
काफी से काफी जो है क्रिप्टो करेंसी के मामला, सरकार भी इसमें क्योंकि पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन ठगी से ठगी लोग कर रहे हैं। निशा जी बिल्कुल, सीधे चलते भोपाल मध्य प्रदेश से विनोद जी जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पे भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। विनोद जी, क्या खास जानकारी है? देखिए निशा जी, मैं आपको बता दूं, रात में 11:33 के लगभग भोपाल में जी भूकंप के झटके आए हैं। ये अरेरा कॉलोनी का 5 इलाका है जो 11 नंबर वहां आए हैं। कुछ जी जगह कोलार में आए हैं। हालांकि ज्यादा देर के नहीं तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसका। और अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि वास्तव में ये कहाँ और कितने बजे आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चिंता का विषय, जिस तरह से पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है जी और जी जमीन को बोरवेल के नाम पर छलनी किया जा रहा है, जी जी तो कहीं ना कहीं ये सब बड़ा चिंता का विषय है। और अगर आने वाले समय में अगर जनता नहीं से चेती तो आने वाले समय में इसके परिणाम घातक होंगे, क्योंकि जिस तरह से जी पहाड़ काटे जा रहे हैं, जमीन में बोर किए जा रहे हैं, ये दुखदायी होगा। वहीं थोड़ा सा हम निशा आगे चल के राजनीति की बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको जो है चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जी किसी बिल्कुल। को मोमबत्ती दिया गया है, किसी को केक दिया गया है, किसी को ब्रीफकेस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार अब अपना भाग्य को इन चुनाव चिन्ह पर आजमाएंगे। जी जी वही तीसरी बड़ी खबर यह है कि 13 नवंबर को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। जो नरेला विधानसभा में जो प्रत्याशी है मनोज शुक्ला, जी जी उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो कहीं ना कहीं लेकर इसको कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो जो कांग्रेस की उठापटक चल रही है उसको ठीक करने के लिए राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं और जो है सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अब चर्चा का विषय बन गया है। वहीं जी अगर हम बात करें भोपाल की, तो मौसम चेंज हो गया है। सर्दी लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज सुबह सर्दी का ज्यादा माहौल रहा। कहीं एक तरफ सर्दी बढ़ रही है, ओस गिर रही है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है जी कि वो बिल्कुल। गेहूं चने की फसल बोली गई है। निशा जी बिल्कुल, सीधे चलते हैं फिर से देहरादून उत्तराखंड के, और बक्की जी हमारे साथ जुड़े थे। अहमद जी, क्या खास जानकारी है देहरादून उत्तराखंड से? किए जा रहे हैं क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है ना, भाजपा के जो पूर्व विधायक है कुंवर जी चैंपियन सिंह, जो लक्सर से विधायक थे और एक पत्रकार के सामने वो हार गए थे। उन्होंने इस बात को लेकर खुलेआम दावा किया है कि अगर पार्टी उनको जो है ना प्रत्याशी बनाती है, जी जी क्योंकि वो उपचुनाव को पूरी तरीके से जो है ना संजोलेंगे और जीत हासिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहां पर ये है कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है। जी मंगलोर जी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वो जी मुस्लिमों को कैसे मना पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जी जी लेकिन एक राजनीतिक जो है ना समीकरण जो है ना अभी से तोड़ जोड़ शुरू हो गए हैं। अब उपचुनाव कब होगा, लेकिन तैयारियों में यहाँ पर पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावेदारों को तैयार करने में लग गई हैं और जी जुट गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी निशा कि आगे के लिए जो है ना चुनाव की डेट कब डिक्लेयर होती है, लेकिन तैयारियां धरातली तौर से जो है ना पूरी तरीके से की जा जी रही हैं। बिल्कुल। राजनीतिक समीकरण भी नए नए, इसके अंदर जो है ना समाजवादी पार्टी भी आगे के लिए बढ़ा सकती है। और बसपा के जो पूर्व विधायक थे जो एक्सपायर हो गए मंगलौर से, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका भी प्रत्याशी जो है ना मैदान में आने की पूरी पूरी संभावना है। और वहीं पर संतति की तौर से उनको कितना जनता सपोर्ट कर पाती है, ये अपने आप में निशा जी सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर जारी है, तो गोपाल जी अभी क्या स्थिति है लखनऊ उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपको बता दूं जी कि डेंगू जो है लखनऊ में जारी है, ये तो बात सही है। जी क्योंकि जी जो है डेंगू की इस समय जो है चरम सीमा पे चल रहा है डेंगू। और जो है डेंगू के साथ में इस बार मलेरिया और चिकनगुनिया भी साथ में है। जी बिल्कुल। इसमें जो है आपको बता दूं कि जो फॉगिंग कराने के आदेश हैं वो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक ने जो है आदेश दिया है जी कि जी जहाँ-जहाँ फॉगिंग नहीं हुई है, वहाँ-वहाँ फॉगिंग कराई जाए। हॉट स्पॉट ना बने, डेंगू के मरीजों के लिए कोई बड़ा दिक्कत ना हो। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और संचारी रोगों से बचाव के लिए जहाँ-जहाँ ढिलाई दी गई, तो उप मुख्यमंत्री ने कहा जाएगा। जी जी और जो भी डेंगू के मरीज हैं उनको बहुत अच्छे से देखा जाए।
जो प्रदेश में डेंगू मलेरिया के बढ़ रहे मरीजों के डिप्टी सीएम जी ने बेहतर इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं और ये सब चीजें चल रही हैं। और आपको बता दूं कि डेंगू के मरीज दिन पे दिन जो बढ़ रहे हैं उससे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको मैं बता दूं, एक खबर और बता दूं कि विशेष अभियान चलाया जा रहा है मतदाता पहचान पत्र के लिए। जी बिल्कुल। रविवार से ये मतदाता पहचान पत्र के लिए जो है जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो है ये अभियान शुरू होगा। जी 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 राजधानी के सभी पोलिंग बूथों पे जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा। जिन लोगों की 18 साल उम्र हो गई है वो लोग आवेदन कर सकते हैं इसमें। निर्वाचन आयोग लोगों से मतलब अपील कर रहा है कि जी आप लोग जी समय पे अपने निर्वाचन कार्ड और तमाम सारी चीजें जो भी आ रही हैं, कागज जमा करना है या कहीं रह गया है तो उन सब चीजों को कंप्लीट करके जमा कराएं। तो ये आपको मैं बता दूं, दूसरी खबर आपको बता दूं कि अब 9 चौराहे जो है चिन्हित किए गए हैं जी लखनऊ जी में, जहां पे जो है 3 करोड़ की लागत से जो है इन चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा। जी जी मंडलायुक्त जो है डॉक्टर रोशन जैकब और जो है उनके साथ में इंद्रजीत मौजूद थे जो नगर आयुक्त हैं। उनके साथ में एक बैठक की, बैठक के बाद जो है ने दिशा निर्देश किया कि इन 9 चौराहों का जो है कायाकल्प किया जाएगा। इसकी जी जी लागत जो है 9 करोड़ है। तो वहीं आपको मैं बता कि अब जो है योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री 4 राज्यों में जो है दौरा करेंगे। और जो है अभी आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो है आज इनकी शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जी राजस्थान और जी तेलंगाना में जो चुनाव हो रहे हैं उन विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करेंगे। और सीएम जो है चुनावी दौरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी और जी आपको ये भी बता दूं कि सूत्रों को अनुसार ये भी पता चला है कि 10 दिनों का ये चुनावी दौरा फिलहाल तय हुआ है जी मुख्यमंत्री जी जी का। और सभी राज्यों में 30 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रत्येक दिन में कम से कम 3 जनसभा करेंगे। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जो है सभी राज्यों में जो है जो जी जी 4 राज्य हैं उनमें जाएंगे और अपना समय पे जो है सब चीजों का अपना दौरा करना और जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करना, ये उनका तय हुआ है मामला। जी बिल्कुल। सीधे हम आपको ले चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश में फिर से विनोद जी। राजनीति में ऐसी कौन सी खबर है जो सुर्खियां बना रही हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक देखिए है, दो खबर सत्ता राजनीति लगभग। में। जी जी देखिए निशा जी, राजनीति में दो खबर जो अभी बड़ी आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी देखिए भोपाल में 7 विधानसभा थी, उसमें मध्य जो विधानसभा है उसमें जो है कांग्रेस से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। जी जी और आरिफ मसूद ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि हबीबगंज थाना अंतर्गत जो 2 सिपाही हैं वो जी चुनाव प्रचार के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जाए नहीं तुमको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। जी तो जी कहीं ना कहीं उनने जाके चुनाव आयोग में शिकायत की है और यह मांग की है कि कन्हैया नाम का सिपाही, शिव नाम का सिपाही जो है, ये दोनों जनता को जो है बीजेपी का मत में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं आपको एक और चीज बता देता हूँ जी कि जी भोपाल का जो काटजू अस्पताल है वो अपने जो उनकी उसकी कमियां रहती है उसके लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। जो जी ये 5 मंजिला हॉस्पिटल है और ये 200 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें जो लिफ्ट लगी हुई है वो वहां के अधीक्षक है, उनकी तानाशाही के चलते बंद कर दी गई है। अब जी जी हालत ये है कि जो विकलांग और गर्भवती महिलाएं आ रही है उनको ऊपर चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। जब लोगों ने उनसे शिकायत की तो उन्होंने काफी गलत व्यवहार किया। तो जी कहीं ना कहीं लोगों में लेकर रोष है कि भाई बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, इसमें लिफ्ट लगाई गई है तो लिफ्ट क्यों बंद की गई है। तो जी कहीं ना कहीं जी ये मामला गर्माता जा रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि कुछ देर बाद लोग वहां प्रदर्शन भी करेंगे। जी निशा जी बिल्कुल। सीधे फिर चलेंगे हिमाचल प्रदेश शिमला की ओर। अजय जी, और कोई खास खबर, कोई खास जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे हिमाचल प्रदेश शिमला से? हाँ निशा, बतला दूं जी जी तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारोबार सेब का हुआ है। पिछले 5 साल बार सबसे कम पर हिमाचल हुआ है। वहीं जो है किसान बहुत परेशान है। 1,78,00,000 पेटियों के यहाँ पर जो है कारोबार सिमट के रह गया है। सालों में सबसे कम हिमाचल में हुआ है। वहीं कारोबारों से सेब एक तो उनका महंगा नहीं बिक रहा है, ऊपर से कम हुआ है। जी वहीं जी मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो जो भूकंप जी तीव्रता
व्यवस्था मापी गई है और हिमाचल में भी भूकंप बहुत बहुत बुरी तरीके से आया था। काफी जी। चीजें क्षतिग्रस्त हो गई है वहां पर, क्योंकि तीव्रता वहां, क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है तो पहाड़ में इसकी तीव्रता ज्यादा बढ़ गई। 6.4 कई ऐसे घर हैं जो हल्के से नीचे चटक गए हैं। तो लोगों ने जो है रात को 11 बजे जब जिस समय ये आया तो लोग बाहर कहाँ जाएंगे, घरों से निकल के जो है रोड पे आ गए और अपने अपने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जो भी सिस्टम अपनाना था वो अपनाया। निशा जी। जी बिल्कुल, सीधे चलेंगे फिर से देहरादून उत्तराखंड की ओर। अहमद जी, उत्तराखंड की ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई खास खबर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? देखिए, सोशल मीडिया में इस वक्त जो खास ट्रेंड कर रही है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारियों की एक मांग थी 10% जी। क्षतिज आरक्षण को लेके, तो उसकी फाइल जो है ना कैबिनेट में पहुंच गई है। और इस बात को लेकर जो आंदोलनकारी हैं जो इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको 10% का जो है ना जी जी जी। क्षतिज आरक्षण मिलना चाहिए। अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, पेश होना बाकी है। क्या कुछ आगे के लिए उस रिपोर्ट का जीओ आता है, इस बात की नजरें और काफी कुछ इंतजार जो है ना आंदोलनकारियों को है। लेकिन अपने आप में ये एक जब से उत्तराखंड बना तब से मांग कर रहे थे, अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर है, क्या जीओ आ पाता है, उसके बाद उनको कितनी खुशी होती है, कितना गम है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है यहाँ पर निशा। लेकिन फिलहाल तो जो एक चर्चाओं में रह जाना आंदोलनकारियों को लेके, ये जी अपने जी। आप में वाकई एक बड़ी खबर है। लेकिन क्योंकि 23 साल पूरे होने जा रहे हैं, 24वां साल 8-9 नवंबर को लग जाएगा। और जी ये जी। मांग जो है ना लंबित थी, या इस पर कार्रवाई भी हुई है। अब आगे इसका क्या जीव आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल की है निशा। जी बिल्कुल, वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े थे देहरादून उत्तराखंड से। गोपाल कृष्णा जी जुड़े थे लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अजय जी हमारे साथ जुड़े थे हिमाचल प्रदेश शिमला से। साथ ही विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे भोपाल मध्य प्रदेश से, जिन्होंने तमाम जानकारी, ऐसी कौन सी खास खबर है जो अखबारों में छप रही है, ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जो सुर्खियां बना रही हैं और सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड कर रही हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी दी। देश न्यूज के विशेष कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, ऐसी कौन सी खबर है जो अखबारों में चल रही है और सोशल मीडिया में चल रही है। देश न्यूज के विशेष कार्यक्रम प्रेस वार्ता में मिलेंगे फिर से। देखते रहिए देश न्यूज।